ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने चार उसके वर्किंग रूल देखे। अब उसके एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर 1, सो y इक्वल टू पहला फंक्शन है, एकदम सिंपल लेते हैं, एक्स रेज टू 5 माइनस 2 ई रेज टू एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे 3 फंक्शंस का एडिशन है, तो कैसे करना है, तो एक एग्जांपल में आपको एकदम एग्जैक्ट मेथड से समझाओगे, बाद में फिर इतना डिटेल में नहीं समझाओगे आपको। डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या है, एक्स रेज टू 5 माइनस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब हमें अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे 3 फंक्शंस का ये एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है, तो हम लोग इंडिविजुअली तीनों पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो पहले हम लोग एक्स रेज टू 5 पे अप्लाई करेंगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5। अब सेकंड में देखो, सेकंड में 2 ई रेज टू एक्स है, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, सो 2 कांस्टेंट, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। अब यहाँ पे भी 3 कॉन्स्ट, यहाँ पे कोएफिशिएंट जैसा है तो 3 बाजू में, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मतलब कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुए हैं फंक्शन के साथ, उसको हमने बाहर निकाल दिया और x के जो फंक्शन थे उस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, x रेज टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 5 आगे आ जाएगा और x की एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 5 माइनस 1। अब टू एज इट इज, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है, प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये फंक्शन डी बाई डी एक्स हमें मिला 5 एक्स रेज टू 4 माइनस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स। बस इतना ही है, ये उसकी डिटेल मेथड है। आपको 3 मार्क में ऐसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। अगर ऐसे एग्जाम्पल आपको आए तो ऐसे सेपरेटली सब पे डेरिवेटिव दिखा के आपको करना होगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स रेज टू 3 बाई 2 प्लस 4 log x माइनस प्लस 2x माइनस 3 रेज टू 4। चलो अब इसका डेरिवेटिव, ये अलग अलग फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3 बाई 2 प्लस 4 log x प्लस 2x माइनस 3 रेज टू 4। अब इंडिविजुअली सब पे डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। फाइन, तो x रेज टू 3 बाई 2 का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3 बाई 2, फिर 4 log x पे 4 यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x। 2x में क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू 4, मतलब क्या, 3 रेज टू 4 मतलब 81। ओके, अब यहाँ पे देखो, x रेज टू 3 बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेज टू 3 बाई 2 का डेरिवेटिव मतलब कि 3 बाई 2 आगे आ जाएगा, 3 बाई 2 आगे आ जाएगा, फिर x की पावर 3 बाई 2 माइनस 1 प्लस 4 log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फॉर्मूला में मैंने आपको सिखाया है। अब 2 x का डेरिवेटिव, अच्छा मैंने यहाँ पे x का डेरिवेटिव आपको समझाया नहीं था फॉर्मूला में, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर्मूला नंबर 22, ये याद रखो,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, क्योंकि ये रिपीटेडली आता है। अब x मतलब x की पावर 1, ठीक है, x की पावर 1, तो 1 आगे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 समझो, तो 1 आगे आ जाएगा, और x की 1 माइनस 1 पावर, मतलब ये 1 इंटू एक्स की 0 पावर, तो x की 0 पावर मतलब 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब कि x का डेरिवेटिव होता है 1। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है, क्योंकि x जो है वो रिपीटेडली आएगा, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और 81 में तो x है ही नहीं, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसमें डेरिवेटिव 0। सो आवर आंसर इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स रेज टू 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, सो 1/2 प्लस 4/x प्लस 2, तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब आप सोचिए कि मैडम इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, नहीं, कुछ नहीं करना है। ओके, हमने सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, तो आगे हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो इस टाइप के 3 मार्क के एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेते हैं ये लोग एग्जाम में। सो y इक्वल टू नेक्स्ट √x प्लस 1/√x। अब √x का तो पता है हमें, 1/2√x, मैंने आपको फॉर्मूला याद करने को बोला है। √x का विकलन होता है 1/2√x, और 1/√x का नहीं है तो वो हमें बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे y को बोल सकते हैं √x, और 1/√x मतलब x की -1/2 पावर, ये है x की 1/2 पावर, ये ऊपर जाएगा तो x की -1/2 पावर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की 1/2 पावर प्लस x की -1/2 पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब x की 1/2 पावर हो, x इज टू 1/2 हो, दोनों सेम है, वो भी ध्यान रखना। हाँ, आप तो चलो, अब √x का तो हमें पता है 1/2√x, तो यहाँ पे चलो मैं फॉर्मूला से ही करती हूँ, लेकिन आपको ज्यादा समझ में आएगा। y है x रेज टू 1/2 और ये x रेज टू -1/2, इसका तो 1/2√x ही आएगा, बट मैं आपको चलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, ये x रेज टू 1/2 का डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा x रेज टू -1/2 का डेरिवेटिव। अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2√x, और फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे तो 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 -1 प्लस, अब यहाँ पे x की पावर में जो भी है वो आगे आ जाएगा, -1/2 आगे, और x की -1/2 -1 पावर, कौन सी वाली फॉर्मूला अप्लाई की यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n -1, n की जगह पे यहाँ 1/2 है, यहाँ पे n की जगह पे -1/2 है। ओके, तो ये वाली फॉर्मूला हमने अप्लाई की, पावर में जो है x की पावर में जो भी है वो आगे आ जाएगा, और ऊपर -1 एक पावर कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 x की -1/2 का, हाफ -1 -1/2 होता है, फिर -1/2 x की, ये हो जाएगा -2 यहाँ पे जाएगा तो -3/2 पावर। सो हम 1/2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म भी कर सकते हैं। ओके, सो इसको 1/2√x लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 1/2 x की 3/2, तो हमें क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा y डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम शॉर्ट में y डैश एक्स भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, y इक्वल टू 4 इंटू 3 रेज टू एक्स प्लस x रेज टू 3 माइनस cosec x प्लस log 2।
चलो अब हम थोड़ा डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि आपको अब समझ में आ जाएगा इंडिविजुअली कैसे सब पे अप्लाई करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश एक्स, शॉर्ट में 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू एक्स, 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log 2। चलो अब 3 रेज टू एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x log a बेस e, तो 3 रेज टू एक्स का हो जाएगा 3 रेज टू एक्स इंटू log 3 बेस e। अब x³ का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, ये x⁻n वाली फॉर्मूला ही अप्लाई होगी, 3 इंटू x², एक पावर कम हो जाएगी। फिर कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और log 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान रखना कई बच्चे log 2 का डेरिवेटिव 1/2 कर देते हैं, बट log 2 में x नहीं है, इट मीन्स कि ये कांस्टेंट है, तो log 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 4। ओके, मैं अगेन नहीं लिख रही, 4 इंटू 3 रेज टू एक्स log 3 बेस e प्लस 3x² माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे 0 log 2 का हो जाएगा 0। Example number 6, y of x equal to 7 e⁻x plus tan inverse x minus e⁻e। चलो, सो वाई डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे 7 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻e 7। अब e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है, फॉर्मूला देख लेना। tan इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस x², और e⁻e में x नहीं है, इट मीन्स कि ये कांस्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। सो अवर वाई डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज 7 इंटू e⁻x प्लस 1/1 प्लस x²। आप समझ सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला सबकी नहीं आ रही तो आप एक भी एग्जाम्पल नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको रिपीटेडली बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप ये मैंने जो 22 फॉर्मूला आपको लिखाई वो पहले आप लर्न कर लो, और वैसे भी आप अप्लाई करते जाओगे ना तो आपको याद रह जाएगी, इतनी भी कोई टफ नहीं है फॉर्मूला, आप यूज करते जाओगे तो आपको सारी फॉर्मूला याद रह जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल, y ऑफ x इक्वल टू 7th रूट ऑफ x प्लस sec x प्लस sin π/2। चलो अब हम y(x) को थोड़ा रिराइट करेंगे। 7th रूट ऑफ x को क्या लिख सकते हैं हम, x की 1/7 पावर, वो हमें पता होनी चाहिए। nth रूट ऑफ x होता है x की 1/n पावर, तो यहाँ पे 7th रूट ऑफ x है तो x की 1/7 पावर प्लस sec x और नेक्स्ट sin π/2। समझो कि आपको sin π/2 की वैल्यू पता ही नहीं है, तो sin 90 एक्चुअली होता है 1,
साइन पाई बाई 2 क्या हो जाता है 1। बट आपको नहीं पता है तो भी आप समझ सकते हो कि इसमें x नहीं है, तो x नहीं है इट मीन्स कि ये क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा ये। तो चलो y डैश x फाइंड करते हैं। x रेज टू 1/7 का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, 1/7 आगे आ जाएगा, फिर x की 1/7 माइनस 1 पावर, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। अभी मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि आपको अगर साइन पाई बाई 2 1 है वो पता नहीं है, तो साइन पाई बाई 2 में x नहीं है, तो साइन पाई बाई 2 का डायरेक्ट डेरिवेटिव आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि उसमें x ही नहीं है, मतलब कि वो कांस्टेंट है। ओके, तो y डैश x हमें मिलेगा 1/7 x रेज टू, ये 7 इस साइड जाएगा, 1 माइनस 7 सो माइनस 6/7 प्लस sec x इंटू 10x। तो इस टाइप के हम लोग काफी सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सबको सारे एग्जांपल्स, बाकी हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाकी रह गए होंगे तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। cos x माइनस 5 cos इनवर्स x प्लस cos पाई बाई 4। अब आप देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रही हूँ इसमें। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, फॉर्मूला में देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, 5 यहाँ पे और कांस्टेंट है। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा -1/√1 माइनस x स्क्वायर, और cos पाई बाई 4 एक्चुअली होता है 1/√2, बट यहाँ पे x है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं उसका डेरिवेटिव 0। मैं ये डायरेक्ट आंसर ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर y डैश x होगा माइनस साइन x माइनस माइनस प्लस 5/√1 माइनस x स्क्वायर। मतलब कि जहां पे भी x नहीं है और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो आप समझ जाओ कि वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा हमें लेना है 0। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले कुछ एग्जांपल। फाइंड dy by dx for y of x equal to x square into cos x। x स्क्वायर इंटू cos x है, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है ध्यान से देखो, y of x इज x स्क्वायर इंटू cos x। अब यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है 2x होता है, cos x का माइनस साइन x है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। अगर दोनों यहाँ पे आप देखो पहले वाले एग्जांपल पे, इसमें यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे सारे फंक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन में थे। अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप लोग डायरेक्टली x स्क्वायर का 2x और cos x का माइनस साइन x नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो, प्रोडक्ट हो, तो हमें इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होता है। प्रोडक्ट रूल क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, ये वाला रूल नंबर 3, कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में या 3 फंक्शन, तो एट अ टाइम किसी एक का ही डेरिवेटिव करना है और उस टाइम दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज रखना है, और बीच में साइन आएगी प्लस, मतलब कि 1 बाय 1 सबका डिफरेंशिएशन करना है, और एट अ टाइम एक का डेरिवेटिव, उस टाइम जो बाकी का फंक्शन है उसको हमें एज इट इज रखना है। तो चलो y डैश x मतलब dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे, सो डी बाई डी एक्स, तो पहले वाला फंक्शन है x स्क्वायर और सेकंड इज cos x। तो पहले हम x स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं और दूसरा वाला जो फंक्शन है cos x उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट टाइम cos x को एज इट इज रखना है और बाकी का बचा फंक्शन x स्क्वायर उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। चलो x स्क्वायर को ऐसे ही रखना है, यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, हाँ याद रखना। अब cos x एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, सो देयरफॉर
वाई डैश एक्स हमें क्या मिला, वाई डैश एक्स हमें मिला माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस 2x कॉस एक्स। ओके, तो ये हो गया वाई डैश एक्स। यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल खत्म होता है। ओके, आपको समझ में आया? पहले हमें किसी एक का फंक्शन का ही डेरिवेटिव करना है। हमने यहाँ पे पहले कॉस का किया तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, फिर साइन आएगी प्लस, फिर एक्स स्क्वायर बाकी है तो फिर एक्स स्क्वायर का किया नेक्स्ट टाइम, और फिर कॉस एक्स यहाँ पे एज इट इज। और जो भी डिफरेंशिएशन करके जो आता है वो उसको ऐसे ही लिख देना है हमें। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड वाई डैश एक्स फॉर y of x equal to log x into tan x। सो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे। पहला फंक्शन है log x और सेकंड फंक्शन है tan x। सो पहले हमें log x एज इट इज रखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। जरूरी नहीं कि पहले एकदम आप टेन एक्स का ही डेरिवेटिव करो, पहले लॉग का भी ले सकते हो। फिर टेन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब दोनों का डेरिवेटिव तो हमें पता है, लॉग एक्स हमें एज इट इज रखना है इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। अब टेन एक्स एज इट इज और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। So the answer is log x into sec square x। यहाँ पे 10x/x। तो ये हो गया y डैश एक्स। अब बाकी के एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के कुछ टफ वाले एग्जाम्पल भी देखेंगे इसमें, अलग वाले, और फिर डिवीजन के रूल के भी देखेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।